एक व्यापारी जब भी मंडी जाने लगता अपनी बीवी को कहता इस बैल की कीमत 1 लाख लगाओ। बीवी कहती 1 लाख में बैल बेचना है। खामंद कहता नहीं और फिर मंडी चले जाता। मंडी में ग्राहक से भाव ताव करते करते कहता अल्लाह दी कसम 1 लाख घर बैठे मिलता था, मैंने नहीं बेचा। सरदार जी की बीवी की रंगत बहुत काली थी। एक दिन उसने सुर्ख जोड़ा पहना और सरदार जी से पूछा बीवी सरदार जी मैं कैसी लग रही हूँ? सरदार बिल्कुल क्रिस गेल जैसी। ओबामा पाकिस्तान आया और एक दीवार पर लिखा पाया कि ओबामा कंजर है। ओबामा ने नवाज शरीफ से पूछा कि कंजर का क्या मतलब होता है? नवाज शरीफ ने बात संभालते हुए कहा इसका मतलब होता है वतन से मोहब्बत करने वाला। फिर ओबामा पाकिस्तानी पार्लियामेंट आया और तकरीर में कहा मुझे मालूम है आप सब कंजर हैं, मैं खुद बहुत बड़ा कंजर हूँ, पर मैंने नवाज शरीफ से बड़ा कंजर आज तक नहीं देखा। 4 सरदारों ने मिलकर पेट्रोल पंप खोला लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि पेट्रोल पंप दूसरी मंजिल पर था। फिर चारों ने उसी मंजिल पर होटल खोल लिया लेकिन एक भी कस्टमर नहीं आया क्योंकि पेट्रोल पंप का बोर्ड नहीं उतारा था। फिर चारों ने एक टैक्सी ली लेकिन एक भी सवारी नहीं मिली क्योंकि 2 सरदार आगे और 2 पीछे बैठकर सवारी ढूंढ रहे थे। टैक्सी खराब हो गई। चारों ने खूब जोर लगाया मगर टैक्सी वहीं खड़ी रही क्योंकि 2 पीछे से और 2 आगे से जोर लगा रहे थे। एक आदमी का गधा मस्जिद में जा घुसा। मौलवी साहब उसके मालिक से बेहद खफा हुए और बोले तुम्हें पता नहीं ये मस्जिद है, अपने गधे को बांध कर रखा करो। गधे के मालिक ने एतराफ़ किया और निहायत मासूमियत से कहने लगा मौलवी जी ये तो गधा बेचारा बेजुबान है, आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आपने मुझे भी कभी मस्जिद में देखा है? एक आदमी दूसरे से अगर तुम सर्दियों में 1 महीने तक नमाजें पढ़ोगे तो मैं तुम्हें 1 बकरा इनाम में दूंगा। दूसरा आदमी 1 महीने तक मुसलसल नमाजें पढ़ता रहा। 1 महीने बाद पहले आदमी से जब उसने वादे के मुताबिक बकरे का मुतालिया किया तो पहले आदमी ने कहा मैंने तो तुम्हें आजमाने के लिए मजाक किया था। ये सुनकर दूसरे आदमी ने सख्त गुस्से से कहा मुझे पहले ही तुम पर शक था, इसलिए मैं बगैर वजू और बगैर टोपी के ही नमाज पढ़ता रहा। एक शख्स इमारत की 4थी मंजिल पर कमरे में पहुंचा और अंदर दाखिल होकर सामने बैठे हुए शख्स से कहा डॉक्टर साहब मुझे दमे की शिकायत है, सांस फूल जाता है, थोड़े से काम से दिल धक धक करने लगता है। कमरे में बैठे हुए शख्स ने कहा वर्जिश कीजिए और दमे के साथ साथ अपनी आंखों का भी इलाज करवाइए, इसलिए कि डॉक्टर निचली मंजिल पर है और मैं वकील हूँ। मस्त जोक मारा। एक देहाती किसी फैशनेबल होटल में गया और चाय पीने की ख्वाहिश जाहिर की। वेटर चाय की छोटी सी प्याली में चाय ले आया जो देहाती ने 1 घूंट में ख़त्म कर दी और वेटर से मुखातिब हुआ भाई मीठा ठीक है, अब चाय लेके आ। नहीं। एक दफ़ा फिर मैं आपके लिए जॉन एलिया और अपनी मिक्स शायरी लेकर आया हूँ। मोहतरम जॉन एलिया लिखते हैं नहीं मिला मुझे कोई भी इस दुनिया में तुझ जैसा मैं लिखता हूँ। लो बच्चों लोहे लैलन तो पतीसा, सुखियां रोटियां तो पतीसा। लोहे लैलन तो पतीसा। पहला दोस्त मैंने आज एक बहुत बड़े आदमी की जेब काटी है। दूसरा दोस्त कमाल है आखिर वो कैसे? पहला क्योंकि मैं दर्जी हूँ। पहला वकील मेरे मौक्कल की हरकत देखी है? दूसरा वकील क्यों क्या हुआ? पहला वकील यार मैंने उसे जाली नोटों के मुकदमे से बरी कराया और वो कमबख्त मुझे फीस में वही जाली नोट दे गया। माँ मुन्ने ये दरवाजे पर गंदे हाथों के निशानात तुम्हारे हैं? बेटा जी नहीं अम्मी जान मैं तो लात मार कर दरवाजा खोलता हूँ। एक लड़का बहुत कमजोर था, जिस्मानी तौर पर बिल्कुल हड्डियों का ढांचा था। वो बाजार से गुजर रहा था कि एक बहुत ही अमीर लड़की इसके पास अपनी कीमती कार में आकर रुकी और इसको अपने साथ अपने घर चलने की ऑफर करने लगी। बेचारा हैरान भी था और खुश भी कि इतनी अमीर लड़की, इतनी खूबसूरत लड़की क्या क़यामत ढा रही है। काश इससे मेरी शादी हो जाए तो मैं भी अमीर हो जाऊंगा और खूब ऐश करूंगा। वो राजी हो गया और लड़की के साथ उसके घर चला गया।
इसका बंगला बहुत आलीशान था, बहुत सारे नौकर चाकर भी थे। लड़की ने इसे ले जाकर ड्राइंग रूम में बिठा दिया और इंतजार करने का कहा। इसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। मुस्तकबिल के खूबसूरत ख्वाब खुली आंखों से देख रहा था। कुछ देर के बाद वो लड़की अपने 2 बच्चों के साथ आई और बच्चों से बोली, देखो बच्चों, अगर नीडो नहीं पियोगे तो ऐसे ही हो जाओगे। डॉक्टर एक बतूनी औरत से, आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ आराम की जरूरत है। औरत ने कहा, मेरी जुबान तो देखें। डॉक्टर ने कहा, इसे ही तो सबसे ज्यादा आराम की जरूरत है। बीवी, तुमने शादी से पहले क्यों नहीं बताया कि तुम गरीब हो? शोहर, 1000 बार बताया तो था कि तुम्हारे अलावा मेरे पास कुछ नहीं। तुम ये बात सुनकर पागलों की तरह हंसने लगती थी। सॉरी। पड़ोसी अपने घर की परेशानियों के हल के लिए एक बाबा जी के पास गए। बाबा जी, कल अपने घर की मिट्टी लाना। अगले दिन बाबा जी ने उसकी लाई हुई मिट्टी पर कुछ पढ़कर फूंका और बोले, सुन सकोगे तो बताओ। पड़ोसी बोला, बताओ बाबा, मैं सुन लूंगा। बाबा जी, तो सुनो, तुम्हारी बेटी का स्कूल में चक्कर चल रहा है। तुम्हारे बेटे गलत रास्ते पर निकल गए हैं और खास बात, तुम्हारी बीवी तुम्हें धोखा दे रही है। इसका चक्कर तुम्हारे पड़ोसी के साथ चल रहा है। पड़ोसी ये सुनकर जोर जोर से हंसने लगा। बाबा जी को लगा कि ये सदमे में पागल हो गया है। बाबा जी ने पूछा, हंस क्यों रहे हो? पड़ोसी, बाबा जी, अगर हंसने की वजह बताऊं तो आप सुन लोगे? बाबा जी, हाँ सुन लूंगा। पड़ोसी, मैं अपने घर से मिट्टी लाना भूल गया था, तो ये मिट्टी मैं आपके घर से उठा कर लाया हूँ। एक दफा का जिक्र है कि किसी घर में एक बुजुर्ग बाबा जी आए। घर का एक फर्द बाबा जी की शान में गुस्ताखी कर बैठा। थोड़ी देर के बाद घर के सारे अफराद अंधे हो गए और सबकी आंखों के आगे अंधेरा हो गया और सारे रो रो कर माफी मांगने लगे। तब बाबा जी ने जूता उठाया और सबकी छतरोल कर दी और कहा, ओ बेगैट, तो तुम्हारी मां बिजली टोर गई है। मुझे आज तक सच्ची मोहब्बत इसलिए नहीं मिल सकी क्योंकि मैं पहले दिन ही उसे कह देता हूँ कि जानू, लोड अपना अपना। पप्पू, अब्बू, मैंने सुना है कि माँ बाप को देखने से सवाब मिलता है। बाप, कमीने, जैसे तू रात को छुप छुप कर देखता है वैसे गुनाह मिलता है। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मुझे। कितना गरूर है तुझे अपने हुस्न पर, कितना गरूर है तुझे अपने हुस्न पर। मेरी नजर से देख खुद को, स्टील दे कोले वर्गा मुंह है तेरा। नहीं, मैं नहीं मानता। मत निकालना मेरा जनाजा उसकी गली से यारो, वरना उसकी माँ कहेगी, कमीना मरते मरते भी एक राउंड लगा गया। शेख साहब की फरियाद, ओ वापडा वाले जालमो, किसी और का नहीं तो उस मासूम जानवर का ही ख्याल कर लो जो कुर्बानी के बाद फ्रीजर में आराम कर रहा है। गाहक शेख के बेटे से, तुम्हारी मिठाई की दुकान है, तुम्हारा दिल नहीं करता मिठाई खाने को? शेख का बच्चा, अंकल, दिल तो बहुत करता है मगर अब्बू रसगुल्ले गिन कर जाते हैं, इसलिए मैं चूस चूस कर वापस रख देता हूँ। पप्पू, दादी आप टीवी में काम करती हैं? दादी हैरानगी से, नहीं तो बेटा, मगर ऐसा क्यों पूछा तुमने? पप्पू, वो अम्मी कह रही थी, आ गई है ना बुढ़िया, अब देखना रोजाना नया ड्रामा करेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। पुलिस ने सरदार के घर का दरवाजा खटखटाया। सरदार अंदर से बोला, कौन है? पुलिस, दरवाजा खोलो, तुमसे बात करनी है। सरदार, तुम लोग कितने हो? पुलिस, हम 3 हैं। सरदार, तो आपस में बातें कर लो ना। मुसाफिर रिक्शे वाले से, जब तुम मोड़ से इतनी तेजी से रिक्शा घुमाते हो तो मुझे खौफ आने लगता है। ड्राइवर, कोई बात नहीं, आप भी मेरी तरह आंखें बंद कर लिया करें। वेरी डेंजरस। उस्ताद बच्चों से, अच्छा ये बताओ दिन में तारे क्यों नहीं निकलते? एक बच्चे ने मासूमियत से जवाब दिया, सर वो सूरज के रास्ते में टांग नहीं अड़ाना चाहते इसलिए रात को निकलते हैं। एक आदमी सड़क पर कुछ ढूंढ रहा था। एक दूसरे शख्स ने कहा, भाई क्या तलाश कर रहे हो? पहला आदमी बोला, घर में सुई गुम हो गई है, उसकी तलाश कर रहा हूँ। दूसरे शख्स ने कहा, सुई तुम्हारे घर में गुम हुई है, अपने घर में तलाश करो। उसने जवाब दिया, क्या करूं, घर में अंधेरा है।
है।